दोस्तों, हम सब जानते हैं कि काबा शरीफ दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस जगहों में से एक है। मगर क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त भी था जब मक्का और उसके आसपास की वादियों में इतना जबरदस्त सैलाब आया कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा था। यह वाकया करीब 200 साल पहले का है, जब मूसलाधार बारिश हुई और मक्का की ढलानों से गिरता हुआ पानी पूरी वादी में जमा हो गया। बारिश की वजह से नहरों की तरह तेज बहाव चल पड़ा और पूरा इलाका पानी में डूब गया। लोग अपने घरों में फंस गए, रास्ते बंद हो गए और चारों तरफ बेचैनी का माहौल बन गया। खास तौर पर खानाए काबा के चारों तरफ भी पानी भर गया था। कहते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि वादी में पानी ने सैलाब का रूप ले लिया था। उस वक्त ना तो निकासी का कोई बेहतर इंतजाम था और ना ही आधुनिक तकनीक। फिर भी मुसलमानों का ईमान और सब्र कमजोर नहीं पड़ा और वह लोग पानी के बीच तैरते हुए भी तवाफ करते रहे। कई बार तो लोग खुद को बचाते बचाते इबादत करते रहे, मगर अपने रब की राह से पीछे नहीं हटे। अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिनों में पानी उतर गया और काबा शरीफ फिर से अपनी पाकीज़गी और इबादत की महक से भर गया। यह मंजर देखने वाले कहते हैं कि उस दौर में हर इंसान के दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ और इबादत का जुनून था। बारिश के बावजूद लोग नमाज और तवाफ के लिए बाहर आते थे। यही वह वक्त था जब सब्र और ईमान की मिसाल कायम हुई। अल्लाह की रहमत से काबा शरीफ फिर से आबाद हुआ और लोग उसी जुनून और प्यार के साथ खानाए काबा की तरफ लौट आए। दोस्तों, इसी पाक जगह खानाए काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प और दिल को झकझोर देने वाला है। इस पाक जगह की पाकीज़गी, इसकी अहमियत और इसके साथ जुड़ी घटनाएं हर मुसलमान के दिल में जगह रखती हैं। ऐसे ही कितने किस्से हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना हो। तो आइए अब हम आपको खाना काबा की वह 10 बातें बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगी और आपके दिल में इस पाक जगह के लिए और भी मोहब्बत पैदा करेंगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खानाए काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है, जहां रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबा शरीफ को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको खाना काबा की हिस्ट्री पता होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खाना काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफत और कई अलग वजहों से वक्त वक्त पर खाना काबा की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यह सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया पर भेजा, तब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की नींव रखी। उसके हजारों सालों बाद नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, तब खाना काबा तूफान नूह की वजह से ढह गया, मगर काबे की नींव बची रही। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी नींव पर काबे को फिर से तामीर किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वह पूरी तरह से कामयाब न हो सके और वसाइल की कमी के वजह से खाना काबा की छत का काम अधूरा ही रह गया। इसके बाद जो तामीर हुई वह सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए कबा को गिराया और उसी नींव पर फिर से खानाए काबा का तामीर किया। और आज जिस हम खाना काबा को देखते हैं वह उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार आम लोगों के लिए खोला जाता था, मगर आज के वक्त में
मुसलमानों की तादाद और वजूहात के चलते साल में सिर्फ 2 मर्तबा ही खाना काबा को खोला जाता है। उसमें भी सिर्फ आला शख्स और खास मेहमान ही खाना काबा में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और तो और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर आज खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है और इस दरवाजे के बारे में भी एक दिलचस्प मालूमात है। यह दरवाजा सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 300 किलो सोना। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वह मक्का पर काबिज थे, जबकि यह जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमजम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर फेंक दिया गया था। यह गैर इंसानी अमल काफी नहीं था कि यह शैतान जो थे, इन्होंने हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कोफा ले गए, जहां इसके बदले इन्होंने बहुत सारे पैसे हासिल किए। जब इनको मजबूर किया गया था कि वह इसको खलीफा अब्बासी को वापस कर दें, जब इसे वापस किया गया था तो यह टुकड़ों में था और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका समझ आ रहा था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मीनिंग होता है क्यूब, यानी यह कह लीजिए चकौर। मगर क्या आपको पता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है, इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तवाफ करने वाले लोग हतीम के अंदर से न जाकर बल्कि हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल जुहूरे नबूवत से पहले जब कुरैश वालों ने काबे की तामीर की थी, तब वह हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी के कारण उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, हम मुसलमानों को खाना काबा को काले रंग के कपड़े और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में सोच भी नहीं सकते। मगर क्या आपको पता है कि पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के भी गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जिनमें हरा, लाल और सफेद रंग भी शामिल है। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयतें धागे से लिखी जाती हैं। दोस्तों, हर साल हज के दौरान 9 जिल्हिज्जा को फजर की नमाज के बाद गिलाफे काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफे काबा पर लगभग $60 मिलियन यानी इंडियन रुपए के हिसाब से 42 करोड़ सऊदी सरकार इस पर खर्च करती है। क्या आपको मालूम है खाना काबा की तादाद 2 है। एक जो खाना काबा हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है। खाना काबा की तरफ हम जब मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो वह एक खाना काबा, और बिल्कुल इसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। यह फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब यह यहां से चले जाते हैं तो कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहां आता है। हर दिन नए नए 70,000 फरिश्ते वहां आते हैं। दोस्तों, खाना काबा के दरवाजों को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वह कोई सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद है। फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां सौंपी गई थीं, मगर प्यारे नबी ने यह चाबी अपने पास रखने के बजाय बनी साहिबा खानदान उस्मान बिन तलहा के जिम्मे कर दी। उस वक्त से आज तक खाना काबा की चाबियां उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के खानदान के पास में है।
और प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक यह चाबियां कयामत तक उन्हीं के पास रहेंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए तलहा, ये चाबियां रोजे कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी, सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती यानी गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ना ले। दोस्तों, कई सालों तक लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत हासिल हुई, और एक खुशनसीब वह भी है जिसको खाना काबा के अंदर की तस्वीर बनाने का मौका मिला। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने यह तस्वीरें ऑनलाइन भी देखीं और भारत के कई लोगों का वहम भी दूर हो गया जो यह कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति काबे के अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगमरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाना काबा मक्का की ढलान वाले क्षेत्रों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था, और उस वक्त इस पानी की निकासी पर रोकथाम के कोई बेहतरीन उपाय न थे। मगर मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे और वह तैराकी करके तवाफ करते थे। दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजिजा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिजे को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए और लोगों के मुंह खुले के खुला रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह पुकार उठी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, यह मोजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर व फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया, लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई, फिर बिन कराब ने तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गए। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उलटी तरफ किया जाता है। आज साइंस ने भी यह बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर की भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। दोस्तों, यहाँ सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद ये कबूतर फिर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मोजीजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं
जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है वह जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ, यह वह मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए राहे हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की क़िबलागाह हो। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाक़या है। अब्राहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबील का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई। इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया और अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मारा गया। यह वाकया सन 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे कई मौजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है और फिर कोई भी चीज बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था, जो बिजली की तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। यह मंजर जहां लोगों की नजरों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजिज़ा तस्लीम करते हुए काफी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि लोग हरमे काबा में नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल मजीद रोशन कर दिए थे। यह एक दलील भी थी कि खुदा वंदे आलम को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाक्य कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हो या परिंदे या फिर खुदा ताला का मौजिजा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मौजिजा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफे काबा में मसरूफ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुर नूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वह नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी जायरीन ने जब यह मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई, जबकि वह मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खाने काबा का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। ये मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कत तारी कर गया। ये मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का ये मौजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए। हरम में चारों तरफ नाराए तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए, मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद
आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मोजिजे के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग जोक दर जोक खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि साइंस भी यह मानने को तैयार हो गई कि यह वाकई एक मोजिजा है जो इंसानी आंख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की जात हर चीज पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहां तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मोजिजात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब्बे करीम की वहदानियत की गवाही देता है, और कुफ्र की आंखें और दिल भी रब की जात को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। दोस्तों, हजरे असवद को जब एक वैज्ञानिक ने रिसर्च के लिए 49,000 मेगापिक्सल पर जूम किया तो उसमें ऐसा क्या करिश्मा और चमत्कार हुआ जिसे देखकर साइंसदान भी अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, यह वही पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे। यह कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि यह अपने छूने वाले की पहचान और मेमोरी अपने पास स्टोर करता है। इस जन्नती पत्थर के रहस्य को सुलझाने के लिए जब एक गैर मुस्लिम वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की और जब गैर मुस्लिम माहिरीन ने 49,000 मेगापिक्सल की इन तस्वीर को झूम किया तो उनको इसके अंदर ऐसा क्या नजर आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। आखिर इन माहिरीन को ऐसा क्या नजर आ गया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजरे असद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को एक टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया जिसे फोकस टैकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस यूज किए गए। मक्का मुकर्रमा के माहिर इंजीनियरों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद हजरे अस्वद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक हजरे अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए उसकी 7 घंटे तक अक्सबंदी करके 1000 फोकस टैग पैराग्राम तस्वीर बनाई गई, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में 50 घंटे का वक्त लगा, यानी 2 दिन से भी ज्यादा का समय। माहिरीन ने हजरे अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें उसके हर हिस्से को इंतहाई करीब से असल और ओरिजिनल हालत की तरह देखा जा सकता है। कई घंटों की मेहनत के बाद इन तस्वीर को हासिल किया गया, लेकिन फिर एक नॉन मुस्लिम वैज्ञानिक ने इन तस्वीर के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो रहस्य अभी तक लोगों की आंखों से छुपा हुआ था। इस जन्नती पत्थर के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों को जज्ब करने की अजीब तासीर रखी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त हजरे असद को जन्नत से उतारा गया तो वह दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर लोगों के गुनाहों ने इसे स्याह यानी काला कर दिया। तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस में है कि हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म ना फरमाता तो यह पूरी जमीनों आसमान को रोशन कर देते। इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में हजरे अस्वद के हर हिस्से को हाई क्वालिटी में करीब से देखा जा सकता है, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। इन हाई क्वालिटी तस्वीर पर जब साइंसदानों ने रिसर्च की तो उनको ऐसे राज मालूम हुए जिससे उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जैसे कि प्रोफेसर कॉर्नर, जो नासा के इदारे में काम करता था, उसने यह रिसर्च की कि दुनिया की जो शुआएं हैं वह न्यूक्लियर की खतरनाक शुआओं से भी ज्यादा हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसका कंट्रोल एक खास किस्म के गिलाफ के जरिए किया जा रहा है, लेकिन उसको अपनी रिसर्च में उस खास किस्म के गिलाफ की तरफ कहीं इशारा ना मिला। फिर जब उसने कुरान की इस आयत का तर्जुमा पढ़ा जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें ताकि वह दिन को उसमें चढ़ते, तब भी वह यही कहते कि हमारी निगाहें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू किया हुआ है। इस आयत में दोस्तों इशारा इसी तरफ है कि हमने ऐसी ताकतों को कंट्रोल किया हुआ है। तो वह प्रोफेसर इस आयत को जानने के बाद मुसलमान हो गया, क्योंकि उसके सवालों के जवाब उसको मिल चुके थे।
इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर रिसर्च की और यह बताया कि यह दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है और यह अपनी तरफ देखने वाले और इसे टच करने वाले हर इंसान का नाम महफूज कर लेता है। इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर रिसर्च की और यह बताया कि यह दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है और यह अपनी तरफ देखने वाले और इसे टच करने वाले हर इंसान का नाम महफूज कर लेता है। साइंस की इसी रिसर्च की तरफ आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हजरे अस्वद को अपने आमाले खैर का गवाह बना लो, क्योंकि कयामत के दिन यह सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने छूने वालों के लिए गवाही देगा। इसकी 2 आंखें और 1 जुबान होगी जिससे वह बात करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया और फिर कयामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे तो इसके लिए लाजिम है कि वह हजरे अस्वद का बोसा जरूर ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ़े काबा मुकम्मल होगा।